ये एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हिंदुस्तान के एक कदीम शहर में एक अजीम और शान बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह की 5 बेटियां थीं, हर एक अपनी खूबसूरती और हसन में बेमिसाल थी। इन बेटियों में सबसे बड़ी का नाम महरनिसा था। महरनिसा अपने हसन के साथ साथ बड़े दिल और शफ़क़त वाली थी, जो उसे अपने वालिद की पसंदीदा बेटी बनाता था। एक दिन शहर में एक अजीब व गरीब जिन आया जो इंसानी शक्ल में महरनिसा को देखकर उस पर फिदा हो गया। जिनके दिल में महरनिसा के लिए मोहब्बत जाग उठी और उसने अपनी असल हकीकत छुपाए रखते हुए उसे अपने जाल में फांसना शुरू किया। महरनिसा इस जिन के मोहब्बत में दीवानी होती गई और इसे अपने वालिद से शादी का इजहार किया। जब बादशाह को ये पता चला कि महरनिसा एक जिन से शादी करना चाहती है, तो उसे इस रिश्ता से मना कर दिया। जिनका गुस्सा भड़क उठा और उसने बादशाह और उसके शहर की आवाम पर अपने बदले का फैसला कर लिया। इस जिन ने शहर में हर तरफ खौफ और डर का माहौल पैदा कर दिया। लोगों को तंग करना और उनका नुकसान पहुंचाना इसका मकसद बन गया। बादशाह ने अपने महल के अक्लमंदों और जादूगरों को बुलाया और जिनकी कमजोरी के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश शुरू की। कुछ अरसे के बाद एक अक्लमंद जादूगर ने बताया कि इस जिन की जान एक सुर्ख तोते में है, जो एक दूर दराज और खौफनाक जंगल के दरमियान एक छुपे हुए गार में बंद है। बादशाह ने अपने वजीर और सिपाहियों से कहा कि जो भी इस तोते को लाकर जिनका खात्मा करेगा, से न सिर्फ इनाम मिलेगा बल्कि महरनिसा के साथ इसकी शादी भी कर दी जाएगी। ये ऐलान सुनकर एक जवान और जुर्रतमंद सिपाही, जिसका नाम सैफ अल इस्लाम था, खुद को इस मुश्किल मुहिम का सामना करने के लिए तैयार कर लिया। सैफ अल इस्लाम ने बहुत सी मुश्किलात और खौफनाक रास्ते तय किए। बेइंतहा मेहनत और जुर्रत से वो इस गार में पहुंच गया जहां सूरा तोता बंद था। उसने गार के अंदर वो तोता देखा और बहुत सी मुश्किलात के बाद इस तोते को ढूंढ कर उठा लिया। जैसे ही सैफ अल इस्लाम ने तोता तोड़ा, जिनकी चीखें निकल गईं और वो मौत की वादी में चला गया। शहर में खौफ के बादल छुट गए और लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह को सैफ अल इस्लाम की जुर्रत और वफादारी ने हैरत में डाल दिया और उसने अपनी बेटी महरनिसा की शादी इस सिपाही सैफ अल इस्लाम से कर दी। इस तरह वो दोनों एक साथ खुश और पुरसुकून जिंदगी गुजारने लगे और शहर में फिर कभी जिनका साया नहीं पड़ा।